गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे अबाउट डिस्कस क्लास 6 व्याकरण परिशिष्टम शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। आज हम बात करेंगे संस्कृत कक्षा षष्ठम व्याकरण खंड परिशिष्टम शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। तो बात करते हैं कि अकारांत शब्द क्या होती हैं और पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं। मैं आप लोग को पहले अकारांत के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पुल्लिंग शब्द के बारे में बताऊंगा कि अकारांत क्या होती हैं और पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। वह अकारांत कहलाते हैं, जैसे बालकः, बालकम, बालकैन, बालकाय। ये सब सभी शब्द उनके यथा शब्द हैं, उदाहरण शब्द हैं अकारांत के। पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं? जिस शब्द का प्रयोग करते समय पुरुष जाति का बोध होता हो। पुल्लिंग जो शब्द हैं, जिस शब्द के या फिर जो शब्द का प्रयोग करते समय पुरुष जाति का बोध होता हो, वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे राजा, नरेश, मंत्री, सैनिक, अर्जुन, बालक, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। मैंने आपको अकारांत के बारे में बताया और पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया। तो अब बात करते हैं कि विभक्ति क्या होती हैं। परिशिष्टम में हमारी विभक्ति क्या होती हैं, उनके कारक चिन्ह क्या होते हैं, वचंस क्या होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। विभक्ति जो होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। विभक्ति को 7 प्रकार के रखा गए हैं। और सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति। संबोधन विभक्ति का प्रयोग हमेशा दीर्घ काल के लिए होती हैं, दीर्घ संवाद के लिए होती हैं। जैसे हे अर्जुन, हे राम। ये जो है दीर्घ काल की आपकी जो संवाद हो रही है, आपकी जो आवाज़ें हो रही है, वो लंबे समय के लिए हो रही है। तो क्या होते हैं, तो यहाँ पर कारक चिन्ह की पहले बात करते हैं। वो कर्ता कारक चिन्ह क्या होती हैं, तो बात कर रहे हैं कारक। कारक जो होते हैं, 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। ये जो 8 प्रकार के कारक हैं, आपके हिंदी शब्द में, हिंदी जो पाठ्यक्रम है इसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। कर्ता के चिन्ह क्या होते हैं? ने। कर्म के चिन्ह क्या होते हैं? को। कर्म के चिन्ह को बताया गया है, कर्ता के चिन्ह ने को बताया गया है। करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से। यहाँ पर पुस्तक में अलग होने में लिखा हुआ है। अलग कैसे होने में? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूँगा, चूहा जो है वह अपने बिल से बाहर आ रहा है, तो वहाँ पर चूहा अपने बिल से बाहर आ रहा है, तो बिल को वही स्थान में छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पर अलग की भाव पैदा हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? अपादान। वृक्ष, वृक्षम, पत्रम, पत्राणी। वृक्ष जो है, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, यानी वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ते हैं वह वृक्ष से अलग हो रहे हैं। यहाँ पर भी अपादान का भाव पैदा हो रहा है। तो आप याद रखेंगे अलग का भाव पैदा कहाँ होता है। उसी प्रकार संबंध का चिन्ह होता है का, के, की। अधिकरण जो होती हैं ने।
राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर ने शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए हो रहा है, क्योंकि राम जो है वहाँ पर कर्ता का भाव पैदा हो रही है। कर्ता है, करने वाला है। कर्म को, कर्म क्या कर रहा है? राम ने रावण को बाण से मारा। को किससे मारा? क्या कर्म कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। किससे मारने का काम कर रहा है? बाण से मारने का काम कर रहा है। इस कारण वहाँ पर को का जो भाव पैदा हो रहा है, बाण, राम ने रावण को बाण से मारा, तो कर्म क्या कर रहा है? वह मारने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग देखेंगे कर्म का प्रयोग को से लिए हो रहा है। तो इस प्रकार करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का भी प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको अकारांत के बारे में बताया, पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया, विभक्ति चिन्ह के बारे में बताया, कारक चिन्ह के बारे में बताया, और वचंस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। वचंस जो होते हैं, वचंस क्या होते हैं? एक वचंस क्या होती हैं, द्विवचनम क्या होती हैं, और बहुवचन क्या होती हैं, इसके बारे में मैं अध्ययन करवाऊँगा। एक वचन जहाँ एक ही वस्तु का भाव पैदा हो वह एक वचंस कहलाते हैं। द्विवचनम जहाँ दो वस्तु का भाव पैदा हो, द्विवस्तु का भाव पैदा हो, वहाँ द्विवचंस कहलाते हैं। बहुवचनम जहाँ दो से अधिक का भाव पैदा हो वहाँ बहुवचनम्स कहलाते हैं। मैंने आपको वचंस के बारे में बताया कि एक वचंस क्या होते हैं, यथा के रूप में बताना चाहूँ। यहाँ पर कौन से वचंस हैं? बालकः यहाँ पर बताया गया है, एक बालक की बात की गई है। बालको दो बालक की बात की गई है। बालकः वहाँ पर दो से अधिक बालक की बात की गई है। तो मैंने आपको बालक शब्द के बारे में बताया।